श्री कृष्ण के इस वाक्य का गहरा आध्यात्मिक और प्रेरणादायक अर्थ है। जब वे कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब मेरी लीला है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे सब एक दिव्य योजना के अंतर्गत हैं। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ एक व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकते। यह विचार हमें जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि यह भी ईश्वर की लीला का ही एक भाग है और इसमें भी कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा है। अगर हम इसे धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करें तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि हम केवल एक माध्यम हैं, वास्तविक कर्ता तो स्वयं ईश्वर हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, जहाँ न तो सफलता पर अहंकार होता है और न ही असफलता पर अवसाद। हम हर स्थिति में समभाव बनाए रखते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इस विचार से हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करने की भी प्रेरणा मिलती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ ईश्वर की लीला है तो हम अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी स्वार्थ या चिंता के निभा सकते हैं। ये गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सिद्धांत को भी स्पष्ट करता है, जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन फल की अपेक्षा से मुक्त रहने की सीख देता है। अतः यह विचार हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण की लीला मानकर जिएंगे तो हर परिस्थिति में आनंद और संतोष की अनुभूति होगी। द्वारका के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करता था, किंतु जीवन में जब भी उसे कठिनाइयाँ आती तो वह व्याकुल हो उठता और यह प्रश्न करता कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है। एक दिन अर्जुन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बारिश न होने के कारण उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। परिवार की स्थिति खराब होने लगी, घर में अन्न की कमी हो गई और कर्ज चुकाना भी कठिन हो गया। अर्जुन दुखी होकर मंदिर पहुंचा और श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रोने लगा। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी रात उसे स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मुस्कुराते हुए भगवान बोले, जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी लीला है। अर्जुन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, प्रभु, अगर ये आपकी लीला है तो फिर यह इतनी कठिन क्यों होती है? आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समाप्त कर देते? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, अर्जुन, प्रातःकाल नदी किनारे जाओ, वहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह अर्जुन नदी किनारे पहुँचा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान में मग्न बैठा था, जबकि कुछ दूरी पर एक व्यापारी नदी पार करने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन जिज्ञासु भाव से दोनों को देखने लगा। वृद्ध साधु नदी किनारे बैठा श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था। वह पूर्णतः संतुष्ट और शांत था। दूसरी ओर व्यापारी के पास सोने चांदी से भरी पेटियां थीं। उसने एक नाविक से कहा कि वह उसे नदी के पार छोड़ दे। नाविक ने स्वीकृति दी और व्यापारी नाव पर सवार हो गया। अचानक हवा का झोंका आया और व्यापारी की एक सोने की पेटी पानी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया, किंतु चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। यह देखकर अर्जुन को श्री कृष्ण का वचन याद आया, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरी लीला है। अर्जुन ने वृद्ध साधु के पास जाकर कहा, बाबा, आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। और वह व्यापारी जो शायद ईश्वर को याद भी नहीं करता, उसके पास इतना धन संपत्ति है, फिर भी वह दुखी क्यों है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, श्री कृष्ण की लीला को समझना आसान नहीं है।
मैंने अपना सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, इसलिए मैं चिंता और मोह से मुक्त हूँ। ये व्यापारी अभी भी धन की माया में उलझा है, इसलिए एक छोटी सी हानि भी उसे दुखी कर देती है। सुख दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि परिस्थितियों पर। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक उच्च उद्देश्य के लिए होता है। यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार कर लें तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। वह मंदिर लौटा और श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे सिर झुका दिया। अब उसे कोई शिकायत नहीं थी, केवल विश्वास था। उसने समझ लिया कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसके बाद अर्जुन ने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। वह मेहनत करता रहा और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की लीला को स्वीकार करता रहा। समय बदला, हालात सुधरे और उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो गई। अब वह जान चुका था कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, क्योंकि वह सब श्री कृष्ण की लीला है। हर हाल में मुस्कुराना सिखा देते हैं। श्री कृष्ण अपनी लीला से समझा देते हैं। जो खोया वो भी उन्हीं की मर्जी थी, जो पाया वो भी उन्हीं की कृपा कहते हैं। मत डर तू जीवन की आंधियों से, श्री कृष्ण की मुरली बजी है राहों में। हर दुख हर सुख बस एक माया है, सब कुछ है उनकी लीला की बाहों में। जो बीत गया उसे भूल जाने दे, जो आएगा उसे मुस्कान से अपनाने दे। हर मोड़ पर बस इतना याद रख, ये लीला है उनकी, इसे खेल जाने दे। जब मुश्किलें तुझ पर भारी हो जाएं और उम्मीदों की कश्ती डगमगाए, तब मन में श्री कृष्ण को बसा लेना, क्योंकि हर लहर उनकी लीला कहलाए। न कोई तेरा न कोई मेरा, सब कुछ बस रचाया प्रभु ने है। मत उलझ दुनिया की चालों में, ये खेल भी कृष्ण का दिया है। हर धूप के पीछे एक छाँव होती है, हर दर्द के आगे कोई राह होती है। मत डर तकदीर के फेर से, यह कृष्ण की लीला की चाह होती है। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही सच्चा वीर है, जो श्री कृष्ण पर रखे विश्वास वही समृद्ध धीर है। कभी हार कभी जीत बस खेल है यह जीवन, जहाँ हर मोड़ पर बस उनकी लीला की लकीर है। छूट जाए अगर कोई सपना तेरा, मत रो मत उलझ तकदीर से ए पंछी। जो कुछ भी खोया वो ईश्वर की मर्जी थी, जो कुछ भी पाया वो कृष्ण की कृपा थी। मत सोच कि तेरा सफ़र अधूरा रह जाएगा, हर पड़ाव पर श्री कृष्ण का साया आएगा। जहाँ दिखे अंधेरा वहाँ दीप जलाना, क्योंकि यह भी उनकी लीला कहलाएगा। हर घड़ी में जो शांत रहता है, हर दुख में भी जो संत रहता है, वही समझ पाया है कृष्ण की लीला को, जो हर हाल में बस कृतज्ञ रहता है। जो तुझे मिला वो तेरा नसीब था, जो खो गया वो बस एक अनुभव अजीब था। मत उलझा तू इस जगत की चालों में, सब कृष्ण की लीला बस वही करीब था। हर कठिनाई में कोई सीख होती है, हर आंसू के पीछे कोई वजह होती है। मत सोच कि तू अकेला है इस राहों में, श्री कृष्ण की लीला हर जगह होती है। गिरता है जो वो उठाया जाएगा, जो खोता है वो फिर से पाया जाएगा। कर्म कर चिंता मत कर परिणाम की, श्री कृष्ण की लीला समझाया जाएगा। न हार से डर न जीत पे इतराना, हर परिस्थिति में बस मुस्कुराना। जो भी हो रहा है वो सब तय है, श्री कृष्ण की लीला को अपनाना। तेरी सोच से परे जो होता है श्री कृष्ण के चरणों में मोड़ होता है। हर सुख दुख में संभाव रख, क्योंकि हर लम्हा उनकी लीला का दौर होता है। बदलते वक़्त से क्यों घबराता है, हर मोड़ पर तू क्यों घुटने टेक जाता है। समझ इसे बस एक खेल प्रभु का, जो श्री कृष्ण की लीला कहलाता है। न तू हार से डर न जीत पे इतराना, हर हाल में बस मुस्कुराना। जो भी बीते उसे प्रभु की मर्जी समझ, श्री कृष्ण की लीला को अपनाना। जो खोया है वो फिर मिलेगा, जो टूटा है वो जुड़ जाएगा। धैर्य रख विश्वास बना, श्री कृष्ण की लीला तुझे राह दिखाएगा।
मत सोच कि तेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। हर क्षण में श्री कृष्ण का साया आएगा। जहाँ अंधेरा दिखे वहाँ दीप जलाना, क्योंकि हर स्थिति उनकी लीला कहलाएगा। जो अपने हैं वो बिछड़ भी सकते हैं, जो सपना है वो टूट भी सकते हैं। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखना, क्योंकि उनकी लीला में चमत्कार भी होते हैं।